ठीक है, मतलब अभी तक ये गवर्नमेंट को ये कहाँ से नहीं चेक गया। करा आपने? बेटा रिपोर्ट निकाली है ना, ये अरे मैं बता दूँ। अच्छा ठीक है, डिस्प्ले, DDM स्टैचुटरी, TDS 26Q, ठीक है। बाकी अभी मैंने अक्टूबर मंथ की ओपन कर रखी है, अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज करूँगी तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की TDS रिपोर्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास डिडक्शन की डिटेल आ रही है, लेकिन देखो पेमेंट की कोई भी डिटेल नहीं है क्योंकि हमने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। तो पेमेंट के हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं Alt+S से, Alt+S से TDS पेमेंट कौन से मंथ की कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अप्रैल का ही मंथ ले लेते हैं लास्ट ना, ठीक है। कौन सी डेट को करोगे अप्रैल की फाइलिंग? 7 मई को करोगे। ये फिक्स डेट होती है क्या? हाँ 7 तारीख को जाती है ना। लेकिन ये आगे जा क्यों नहीं रही है? वहाँ पे 7 डाल दो फिर। अच्छा, हमने लास्ट टैक्स जो काटा है वो 4/4 पे काटा है, इस वजह से वो 7/5 पे नहीं जा रहा है, अब 4 भी काटना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए उसी डेट पे लेना तो मतलब पड़ेगा। ऐसा रहता है 7 लास्ट डेट रहती है, उससे 7 पहले तारीख। काटना हाँ। देना पड़ता है। उससे पहले पेमेंट करनी है 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेक्शन के अकॉर्डिंगली मिलेगा, अगर आप एक सेक्शन को सिलेक्ट करोगे तो उसकी जो भी पेमेंट है वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। एंटर करोगे, कॉल आइटम में डाल दो, कैश में डाल दो, यहाँ पे आ गया TDS पेमेंट। एक मेथड तो आपके पास ये है। अब यहाँ पे जब आप सेव करोगे, एक बार दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो। जबकि बताइए पेमेंट की एंट्री यहाँ पर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी, जो नहीं दिखा रहा है। एक मेथड तो ये है, एक है वाउचर पे आ जाओ, पेमेंट पे आओ, पेमेंट पे आके भी आप यहाँ पे करोगे फिर से Ctrl+F, स्टार्ट पेमेंट, TDS के लिए डेट, यहाँ पे आप सेक्शन अगेन सेम प्रोसेस है, सेलेक्ट करो पेमेंट टू कंट्रैक्टर्स, कंपनी नॉन कंपनी, यहाँ से आप रेजिडेंट में डाल दो और कैश में इसको अगेन पे कर दो। यहाँ पे आप TDS का वही लेजर सेलेक्ट करोगे जो आप वहाँ पे सेलेक्ट करके आए हो। इंटरेस्ट वाला हमने सेलेक्ट करा था, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, कोई लेट फी लग रही है, कुछ भी लग रहा है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और क्या लगा दो ना। पर यहाँ पे पता है गलती क्या है, हमने इसकी पेमेंट ऑलरेडी कर दी है, उस सेक्शन की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। उससे पहले पेनल्टी इसको ना नॉर्मल करके देखते हैं एक बार। जैसे मैंने TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट उठाया, ये यश की पेमेंट है, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करा और यहाँ पे कैश में नॉर्मल पेमेंट जैसे रिकॉर्ड करते हैं वैसे रिकॉर्ड करोगे। जब नॉर्मली पेमेंट को रिकॉर्ड करोगे, ये देखो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चली गई पेमेंट क्योंकि डिटेल नहीं है। यहाँ पे एंटर करो, अगेन बैंक डिटेल्स वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है, कौन सी डेट को पेमेंट हुई है, कौन सी डेट तक के लिए हुई है, वो सारी चीज़ें मेंशन करोगे, क्वार्टर पीरियड, ठीक है। यहाँ पर एंटर करोगे, चेक की डिटेल डालोगे, चेक की डेट डालोगे, चेक पे क्या डेट थी, चेक का BSR कोड 7 डिजिट्स का होता है, ठीक है। उसके बाद जो चालान नंबर है वो और हमारी चालान डेट, ठीक है। इसके बाद इसे हम यहाँ पे कर देंगे सेव, तो अब ये हमें हमारी पेमेंट में शो करेगा। जब हमने कैश लिया है तो चेक की डिटेल क्यों? ठीक, वहाँ पे क्या डाले बट यूजुअली बैंक से खरीदती है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे आना बैंक चाहिए था, बैंक बना नहीं हुआ ना। जिस तरीके से नॉर्मल पेमेंट के बाद सारे एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे शो हो रहा है ना, वैसे ही स्टार्ट पेमेंट के बाद भी यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ नीचे ही पेमेंट में शो होना चाहिए था। पेमेंट हो रही है लेकिन वो स्टार्ट में दिखा नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखो ना, टोटल टैक्स कितने का था, 67,300 का,
30,000 का पे कर दिया है, कितने का रह गया 37,300 का। तो ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ओके, हम कोई मेथड से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, सबसे बेटर वही लगा, वो कंट्रोल एफ कर दो जाके। कंट्रोल एफ से, लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं रहा ना पेमेंट, दिक्कत ये हुई। क्यों? वही तो नहीं समझ आ रहा है, तो इन्होंने कुछ नए फीचर्स में चेंजेस करे होंगे। तो मुझे समझ आता हूँ, किसको समझ नहीं आता। ऐसे थोड़ी होता है। देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से कर लो ना, टीडीएस के यहाँ पे सारे लेजर बने पड़े हैं। जैसे मान लो तुमने रेंट में पेमेंट करी है, अगेंस्ट रेंट की 3 पेमेंट है, जिसकी भी पेमेंट क्लियर कर रहे हो सिर्फ उसको सेलेक्ट कर लो, सेव करो, यहाँ पे बैंक से पेमेंट कर दो, नॉर्मल पेमेंट एंट्री जैसे हम करते हैं। अब वो पेमेंट करने के बाद डिस्प्ले स्टैट्यूटरी टीडीएस पे आ जाओ। अब यहाँ पे वो तुम्हें दिखाएगा करेक्शन, क्योंकि उसमें अभी बैंक की डिटेल्स मेंशन नहीं हुई है। बाकी यहाँ पे वो डिटेल सारी मेंशन कर दो। ठीक है, चेक नंबर वगैरह, चेक डेट, बीएसआर कोड, चालान नंबर और चालान डेट, चालान सब नंबर क्या है ये? चीजें मेंशन करके आगे चले जाओ। चालान नंबर कैसे, क्या फॉर्मेट होता है? जब भी हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं ना, तो हमें मिलता है चालान नंबर। हाँ वो तो ठीक है, हाँ। फॉर्मेट लाइक चालान नंबर का फॉर्मेट, उसमें भी एक नंबर जनरेट होता है, कुछ 7 to 8 डिजिट्स का। नहीं, आपने जैसे 1/ मैंने वो रैंडम डाला है। ओके ओके। ये देखो ना, ऐसा नॉर्मल एक चालान नंबर बनता है, ये जैसे ऊपर दिख रहा है ना M1 करके, ऐसा एक नॉर्मल चालान नंबर बनता है। ठीक है, अब जब ऐसे पेमेंट करो ना, तो यहाँ पे देखो वो टैक्स रिडक्शन में भी दिखाता रहेगा और कितनी कितनी पेमेंट हो गई वो दिखाता रहेगा, बैलेंस दिखेगा।